तो गाइस अभी हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक में चलते हैं और स्टार्टिंग एक सिंपल सा सवाल से शुरू करते हैं। हमें दिया है कि x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 7x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो आर टू साइड्स ऑफ rhombus. तो लेट rhombus be this and given equations are x minus y plus 1 is equals to 0, assume, and 7x minus y is equals to 0, and this is one of the diagonal, this is the other diagonal. The diagonals intersect at point -1 comma -2. तो then we have to find the other vertex. हमें ये लाइन का इक्वेशन दिया है और इस लाइन का इक्वेशन दिया है एंड डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट भी पता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू आ गया देन द गिवन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द अदर टू डायगोनल्स। तो हम इस वर्टेक्स को इन दोनों लाइन इक्वेशन सॉल्व करके पता करेंगे और जो हमें पता है इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो मिड पॉइंट का वैल्यू पता है तो हम अदर एंड इजी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो पहले इस वर्टेक्स को फाइंड करते हैं। x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ वन ऑफ द साइड एंड द अदर साइड इज 7x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों को सेपरेट करेंगे, हमें मिलेगा -6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, -x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 2, hence the vertex is 1, 2, this is 1, 2। तो अदर एंड को x, y एज्यूम करेंगे, hence the midpoint of x, y and 1, 2 is midpoint of 1, 2 and x, y होगा 1 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस वाई बाई 2। पर हमें उसका वैल्यू पता है विच इज़ -1, 2। इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू -1, 2 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। हमें पता है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -3, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। Hence the other vertex is -3, 2. So we have another question and given is we have to find the number of integral values of m। ये given equation में m वेरिएबल है और x भी, तो नंबर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m for which this equation has no real roots। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करें, इफ दिस इज ग्रेटर दैन 0 देन वी हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, if b² minus 4ac is equals to 0 we have real and equal roots। if we have b² minus 4ac less than 0 then we have imaginary roots or no real roots। तो हमें ये इक्वेशन चेक करना है, b² minus 4ac is less than 0। सो b² minus 4ac इस इक्वेशन में होगा 2 into 1 plus 3m minus b² minus 4 into वैल्यू ऑफ a is 1 plus m square और c का वैल्यू है 1 plus 8m, दिस इज लेस दैन 0। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट 4 into
1 plus 3m whole square minus 4 into 1 plus 8m plus m square plus 8m cube is less than 0. तो इसे भी सिंप्लीफाई करें. 4 into 1 plus 6m 9m square plus 6m minus 4 into 8m cube plus m square plus 8m plus 1 is less than 0. तो 9 4 36m square plus 24m plus 4 minus 8 4 36m cube minus 4m square minus 32, sorry, this is 32m cube, 8 4 32m cube minus 4m square minus 32m minus 4 is less than 0. तो पूरे इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. m क्यूब सो माइनस 32, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, माइनस 32m क्यूब. नेक्स्ट m स्क्वेयर टर्म्स 36m स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर सो माइनस 32m स्क्वेयर. m स्क्वेयर टर्म्स भी हो गए. नेक्स्ट m टर्म्स 24 माइनस 32 वी हैव माइनस 8m. m टर्म्स भी हो गए. प्लस 4 एंड माइनस 4 गेट्स कैंसल. दिस इज लेस देन 0. फर्स्ट टर्म में माइनस है तो इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. 32m क्यूब प्लस 32m स्क्वेयर प्लस 8m. तो हमने इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. इज ग्रेटर दैन 0. सभी में 8m कॉमन लेते हैं. 8m इंटू 4m स्क्वेयर 4m प्लस 4m प्लस 8 कॉमन लिया है तो 1 बचेगा. इज ग्रेटर दैन 0. अगर ये इक्वेशन ग्रेटर दैन 0 है तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m. तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. फोर एम स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 1 m इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a 8. तो माइनस 4 बाई 8 विच इज़ माइनस 1 बाई 2. सो इसे निगलेक्ट करिए 1 मिनट के लिए और इस पार्ट को कंसिडर करेंगे तो हमें m का वैल्यूज़ है माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2. वी हैव 2 इक्वल रूट्स. तो ये इक्वेशन बनेगा 8m इंटू m माइनस m प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0. इसे स्क्वेयर करें तो हमें यही आ जाएगा m प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0. तो फॉर दिस इज ग्रेटर दैन 0, सॉरी यहाँ इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन 0 है. दिस इज ग्रेटर दैन 0. तो m यहाँ अंडर रूट स्क्वेयर में है सो ये पॉजिटिव है तो m को पॉजिटिव होनी चाहिए इसको ग्रेटर होने के लिए. m इज ग्रेटर दैन 0. तो फॉर ऑल m ग्रेटर दैन 0 वी हैव दिस इज ग्रेटर दैन 0 for which this equation has no real roots. Then we have infinite values of m. For infinite values of m, the given equation has no real roots. तो आंसर है इनफाइनाइट वैल्यूज. गिवन है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स. देन वी हैव टू फाइंड a10 माइनस 2a8 बाई 2a9
is equals to how much? So let's start with the equation. Alpha square minus 6x minus 2 is equals to 0, and coming over to the value which we need to find, which is a10 minus 2a8 by 2a9. तो हम a10 को इसकी मदद से अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 लिख सकते हैं, एंड माइनस 2 इंटू अल्फ़ा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. तो अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस. तो हम अल्फ़ा के टर्म्स और बीटा के टर्म्स सेपरेट करेंगे. इससे हमें मिलेगा अल्फ़ा पावर 10 माइनस 2 अल्फ़ा पावर 8 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 बीटा पावर 8 माइनस बीटा पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, बस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते चलेंगे. तो इसमें से अल्फ़ा पावर 8 कॉमन ले सकते हैं. अल्फ़ा पावर 8 कॉमन, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 प्लस यहाँ से माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा पावर 8 कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. तो हमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अल्फ़ा इसका रूट है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 होगा, सॉरी ये भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर के ये x रखेंगे. तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा. इन द सेम वे बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 बीटा. तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू यहाँ, बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. अल्फ़ा पावर 8 इंटू 6 अल्फ़ा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. तो इससे हमें मिलेगा 6 अल्फ़ा पावर 9 माइनस 6 बीटा पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. तो 6 कॉमन लेंगे, तो अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, बचा 6/2 विच इज़ 3. So 3 is the answer.